अभी गोमगांव में जलाधार की मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया था। वहां पे एक मूर्ति नहीं थी, सारी की सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था। जब एसपी महोदय जी से बात की व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने, तो उन पर धर्म का ठेकेदार तक किया गया है। उन पर उचित कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पीछे कौन लोग हैं और अगर ये सब जांच नहीं होती है, उनके अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते हैं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले करीब आम मासिल में जो घटना हुई थी उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और पुनः ये कार्रवाई डबल हो गई है। हो सकता है, पर पुलिस ने एक खाना पूर्ति की है। की निंदा करता हूँ। क्यों? अगर हम धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा आगे? एक भावनाओं को भड़काने और मंदिर में मूर्ति तोड़ने की धारा लगी है, चोरी की धारा नहीं लगी है। एसपी साहब के विरुद्ध कार्रवाई की थी। एक तो पहली बात, कोई भी उन्हें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ बात नहीं कही है, और साथ ही मैं उसमें कोई भी आश्वासन चाह रहा था एसपी साहब कार्रवाई करें। 298 में ये एफआईआर की गई थी और उनको गिरफ्तार करके हम जेल में भेज दिया। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सर प्रेस नोट बाद में आ पाया, 2 दिन बाद, क्या कारण रहा? ये कारण यही था कि हो सकता है कि उसमें दंगे भड़कने की संभावना बात कही तो वे हमारे ऊपर ही हावी हुए कि क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? अरे धर्म के, हमारे धर्म के ठेकेदार हम नहीं होंगे तो कौन होगा? कोई दूसरी कौन का व्यक्ति होगा हमारे धर्म का ठेकेदार? हम हमारे धर्म के ठेकेदार हैं और रहेंगे। मैं बार बार नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोरा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा की सराली में, आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिनों के पहले अभी गोमगांव में जलाधार की मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया था। वहां पे एक मूर्ति नहीं थी, सारी की सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था। जब एसपी महोदय जी से बात की व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने, तो उन पर धर्म का ठेकेदार तक बोल दिया। तो आपको दिखा दे हम, देखिए इनके हाथ में तख्तियां हैं। आज एक ठेकेदार नहीं है, आज एक ठेकेदार नहीं है, आज सब धर्म के ठेकेदार बन गए हैं और वही अपना दायित्व निभा रहे हैं। धर्म के ठेकेदार का ही दायित्व निभा रहे हैं। अभी प्रशासन भी आता, लेकिन अभी इनकी बात नहीं मानी और वापिस बेरंग लौट चुका है। हम आपकी एक खास मुलाकात करवाते हैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह राजपूत जी से। घटी है, हमारे मंदिर की मूर्तियों को अपराधियों के द्वारा खंडित किया गया है। उन पर उचित कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि डबल से कोई घटना करने की जरूरत ना करे, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और माननीय एसपी साहब ने जो अशब्दों का उपयोग किया है, उन वो अगर अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, खेद व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक हम धरना स्थगित नहीं करेंगे। अगर वो जिम्मेदार लोगों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? चूंकि व्यापारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते पूरे शहर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है, पूरे शहर के व्यापारियों को अपमान किया है। इसलिए हम जब तक वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, खेद व्यक्त नहीं करते, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी एडीएम साहब जी अभी आते, क्या कुछ बात? एडीएम साहब आए थे, उनसे हमने जो मांगे रखी, वो मांगे मानने में सक्षम नहीं थे। जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा और हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, हम यही डटे रहेंगे। वो स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हुई है, लेकिन दोषियों पर उस स्तर की कार्रवाई नहीं हुई है। उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कब तक बैठे रहोगे आप? बिल्कुल, हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और कोई उग्र आंदोलन का रूप लिया और कल संख्या बल के साथ अगर यहाँ पब्लिक इकट्ठी और कोई घटना घटती है तो इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित है करणी सेना के जिलाध्यक्ष। देखिए, प्रशासन ने जो उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी करी, 6 महीने पहले भी घटना अमासेल में हुई थी, बजरंगबली की मूर्ति खंडित करी थी, उसमें गिरफ्तारी प्रशासन ने खानापूर्ति करी है। और अभी भी जो हुआ है, उनको चुपचाप लाके गिरफ्तार करके और ना उनकी रिमांड ली जाती है, ना उनसे पूछताछ की जाती है। और चोरी की नियत से घुसना, तो प्रशासन चोरी की नियत से घुस रहा है, फिर मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं और वहाँ पेटी रखी रही है, जो पेटी को उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इनकी जांच होना चाहिए, इनके पीछे कौन लोग है, और अगर ये सब जांच नहीं होती है, उनके अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते हैं, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी टीआईजी बोल रहे थे कि यदि हम उनका नाम सर्जन करते, फोटो करते, तो दंगा भड़क सकता था। उनका ये बोलना है। जो हिंदू समाज ने कौन सा दंगा कर दिया आज तक हरदा में? तो हिंदू समाज पे दंगा भड़काता है। हिंदू समाज तो आज भी शांति से बैठा हुआ है, पर आप प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हिंदू समाज अब उग्र होगा। अभी तक उग्र नहीं हुआ और उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। महोदय को कॉपरेट करना था
अपने जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष से अच्छे से बात करनी थी। यहाँ पे आम जनता भी बैठी हुई है और उनके हाथ में पोस्टर है समाज के ठेकेदार। भाई क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर जोशी। क्या आपने ये लगा रखा है क्या? हम सब समाज के ठेकेदार हैं। कल जो एसपी साहब ने हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय से जो बोला, तो हम सभी समाज के ठेकेदार हैं, क्योंकि हम समाज का काम करते हैं। तो ये शब्द बड़ा ही गलत एसपी साहब ने बोला है, तो इसके लिए एसपी साहब को माफी मांगने के लिए आना ही पड़ेगा। मतलब आम आदमी भी है ये, देखिए ये जब पदाधिकारी बात की है। अरे क्या नाम है आपका? प्राणनाथ विश्वास। आपका हम तख्ती क्यों लगा रखी है आपने ये? अरे ये हमारा समाज का ठेकेदार बना दिया हमारा हिंदू समाज को, ये हमारा, इसलिए हम बहुत दुखी है, इसलिए हमारा जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर जा, जब तक ये धरना नहीं हटेगा। यही बैठे रहोगे? हाँ, यही बैठा रहेगा। भाई क्या नाम है आपका? भवानी सोनेर। मैं ग्राम गोमगांव घटना स्थल जहाँ है वहीं से हूँ, और वहीं से हम कांवड़ यात्रा भी प्रति वर्ष निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हिंदुओं के ही साथ खिलवाड़ होगा, बाकी जातियों के साथ नहीं होगा? क्या सिर्फ हिंदुओं के ही साथ, या भगवान उसी के लिए बने कि आकर तोड़ें? मेरा कहना यह है। और रहा बचा, हमारा संचालन किया था हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने व्यापारी संघ के, तो उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जबकि वो पद की गरिमा के खिलाफ है। तो एसपी साहब को प्रत्यक्ष आकर बात रखनी चाहिए और उनकी गलती स्वीकार करनी चाहिए। और हमारे देवी देवताओं का जो अपमान हुआ है, हिंदू अब उग्र होगा, भाई साहब ने कहा है अभी। तो बस, जय श्री राम। मेरा नाम सोम राजपूत। ये घटना करके क्या कुछ बोलेंगे आप? इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन है। जो भी आज ये घटना घट रही, जो धरना हो रहा है, इसमें स्वयं प्रशासन गलती से हो रहा है। ये अगर प्रशासन कार्रवाई ठीक से करता, प्रशासन पर प्रभाव दिखाता, तो ये घटना आज से पहले रुक जाती है। आज से 6 महीने पहले करीब आमबासेल में जो घटना हुई थी, उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और पुनः ये कार्रवाई डबल हो गई है। और इस मामले को छिपा के दबा के उन्होंने पेश कर दिया मुजरिमों को। अभी पब्लिक को जानकारी भी नहीं है कि मतलब मुजरिम जेल पहुंच गए। प्रशासन का कोई प्रभाव नहीं है इस क्षेत्र में, प्रशासन पूरा निष्क्रिय पड़ा हुआ है यहाँ पे, और अभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हिंदू समाज पूरा रोड पे बैठा हुआ है, इनको कोई फिक्र नहीं हिंदुओं की। और कल को अगर कोई घटना घटती है, अगर ये मामला मस्जिद के साथ होता कल को, तो क्या प्रशासन ये 151 कार्रवाई करके नशे का मामला बनाएगा क्या? आरोपी सीधे से मुसलमान है और जिहाद करने गए थे, किसी प्रकार की चोरी करने नहीं गए थे, जिसको उन्होंने चोरी का और नशे का मामला बना के 151 कायमी करके उन्होंने जेल पहुंचा दिया। सीधे से बात है, प्रशासन मामले को दबा रहा है। हो सकता है प्रशासन की मिली भगत भी और आरोपियों के साथ में हो। एक चल रहा है धर्म का ठेकेदार, वो तो गलत बात है। आप बहुत उच्च पद पे बैठे हो, आपको आम जनता से किस प्रकार से बात करनी चाहिए, उसका जवाबदारी लेना चाहिए। उन्होंने उसको खेद व्यक्त करना चाहिए हिंदुओं के बीच में आके, आम जनता के बीच में आके। अभी हमारे पूर्व वक्ता भाई ने सारी स्थिति परिस्थिति बताई कि किन कंडीशन, किस कारण यहाँ धरना दिया जा रहा है। हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का काफी जमावड़ा हो चुका है। उन्होंने सरकारी जमीनों पर काफी कब्जा करके अनैतिक कार्य कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकारी जमीन उनसे अतिक्रमण मुक्त करवाई जाए, यहाँ कानून की व्यवस्था की जाए और धर्म की रक्षा की जाए। धर्म की रक्षा के लिए हम तन मन धन से इस क्षेत्र के लोगों के साथ हैं। आपकी क्या प्रमुख मांग है? आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज प्रमुख मांग ये है कि जो अपराधी हैं, मूल अपराधी, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो हो सकता है, पर पुलिस ने एक खाना पूर्ति की है, मामूली चोरी की घटना है, लगा के 2 लोग को गिरफ्तार बता दिए। इसमें 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। सोची समझी साजिश है ये, हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करने की। इस पर उचित कार्रवाई की जाए, उचित धाराएं लगाई जाए, और इस मामले में जो भी लापरवाही बरती गई, संबंधित अधिकारी को इसकी सजा मिले, उनका इस जिले से ट्रांसफर हो। सक्षम अधिकारी यहाँ इस मामले की गंभीरता को समझे। लगातार इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं करके कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद भड़काने का कार्य किया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र के, इस जिले के लिए ठीक नहीं है। हमारा क्षेत्र आज तक शांति का टापू कहलाता था। इसमें कहीं न कहीं आग लगाने का कार्य लगातार कुछ महीनों से किया जा रहा है। ठीक है। आज ये जो धरना दिया जा रहा है, भारतीय संस्कृति के ऊपर विधर्मी के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। चाहे वो लव जिहाद हो, जनसंख्या जिहाद हो, या धर्म के विरुद्ध कार्य करना, गो हत्या करना इनके द्वारा,
और गोमगांव में जलाधारी शिव मंदिर पर मूर्तियों को तोड़ना, इस प्रकार की कार्रवाई मुस्लिम धर्म के युवाओं के द्वारा की जा रही है लगातार, चाहे वो विदेशों से हो, पाकिस्तान बांग्लादेश से जिहाद हमारे यहाँ किया जा रहा है उनके द्वारा, या चाहे अंदर के हो, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आतंकवाद के खिलाफ है, हमेशा रहेंगे और इसे कुचल कर रहेंगे। प्रशासन से हम ये चाहते हैं इसमें हमारा हमेशा सहयोग करें। हम धर्म के रक्षक लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, और जो एसपी साहब के द्वारा भगवान भाई को बात कही गई है, मैं उस बात की निंदा करता हूं। क्यों? अगर हम धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा आगे? और जो लोग आगे आएंगे हम उनका सहयोग करेंगे। और उस वीडियो को मैंने पूरा सुना है, भगवान भाई ने इतने अच्छे से शालीनता से बात की है एसपी साहब से कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद में उन्होंने जो बातें की है तो ऐसा लगता है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बात करता है उस प्रकार से उन्होंने बातें की है। इनको धमकाया गया, बोलते हम आप पे कार्रवाई करेंगे। तो क्या इन्होंने कोई गलत कार्य किया है? जिन्होंने गलत कार्य किया है उन पे आप कार्रवाई करें ना, उसके लिए हम धरने पे बैठे हैं। हम तो खुला बोलते हैं, वो मुस्लिम समाज के लड़के युवा, उनका नाम आया है, उनके मकान तोड़े जाए। और इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई या घटनाएं होती है तो हम उसका विरोध करने के लिए बैठे हैं। हाँ, हम धर्म के ठेकेदार है, धर्म के रक्षक है। जब FIR में मेरे को अभी पता लगा है कि उसमें विशेष धाराएं नहीं लगाई गई है, वो धाराएं बढ़ाई जाए और यहाँ पर जो भी प्रशासन से संबंधित व्यक्ति है वो यहाँ आए, हमसे बात करे, उसके बाद ही धरना खत्म होगा, उन पे कार्रवाई होगी। तो अन्यथा ये धरना खत्म नहीं होगा। कब तक बैठा रहोगे? हम चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हम भारतीय संस्कृति के साथ, धर्म के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आप कितना धमकाओगे हमें? डालो जेल में, हमें डालो, डालिए, लगाइए हमारे ऊपर धाराएं। हमने कौन सा अपराध किया है? क्या भारतीय संस्कृति रक्षा करना कोई अपराध? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मीडिया के बहुत वरिष्ठ लोग हो, स्तंभ हो भारतीय संस्कृति का, क्या ये गलत बात है क्या? धर्म की रक्षा करना, उसके लिए आगे आना, उसकी बातें करना। हम तो हमेशा खड़े रहेंगे। जहां भी अपराध, अन्याय होगा, शोषण होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके विरोध में हम सबसे पहले रहेंगे। हटाने की मांग करें साहब? बिल्कुल हटाया जाए। आप एक इतने उच्च पद पर हो और उसके बाद में गरिमा में बात न कर पाना, संतोषपूर्ण जवाब न दे पाना, ये कौन सी बात हुई? भाई आपको तो ऐसे जवाब देना चाहिए कि जनता, ये भगवान भाई हमारे जनता की ओर से प्रतिनिधि है, सिराली की ओर से प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि को वो जवाब दे रहे हैं कि आप कौन होते हैं। हमें उनका विरोध करने का कोई शौक नहीं है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ एसपी साहब का। लेकिन एसपी साहब ने जो बात करी है उसने हमारा दिल दुखाया है, सिराली शहर का दिल दुखाया है। अभी कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, अभी उनकी कोई डिमांड हमारे पास आई नहीं है। अगर वो कोई ज्ञापन देते हैं या कोई मांग रखते हैं तो उसमें जांच करके उस पर विचार करेंगे। नहीं, उसमें जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने और मंदिर में मूर्ति तोड़ने की धारा लगी है, इसमें चोरी की धारा नहीं लगी है। ये आरोप सही नहीं है। कितने आरोपी गिरफ्तार कर रहे हैं? इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों जेल में हैं। लिप्त लोग हैं, इसकी जांच करें पहले। ये 2 लोगों को जो नशे की हालत में चोरी करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे और चोरी की गई, ये बिल्कुल उचित नहीं है। चोरी के उद्देश्य से अगर पहुंचे थे तो दान पेटी ले जाते, लेकिन हमारे देवी देवताओं पर जो घात पहुंचाई है, जो उन्हें खंडित किया है, इसमें और भी लोग इसमें शामिल हैं। उन सबको जांच कर उचित कार्रवाई करें, उनके घरों पर बुलडोजर चलाएं। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इस टाइप का कृत्य दोबारा करने की कोई जरूरत न करे और शांति भंग न हो। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति का परिचय देते हैं। सम्मानीय एसपी साहब से कल मैंने इस विषय में जानकारी चाहिए थी, मैं अपना परिचय दे दूं। अध्यक्ष व्यापारी संघ सिराली भगवान सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष राजपूत समाज तहसील सिराली। मैंने उनसे सिर्फ ये जानकारी चाहिए कि भाई इसमें क्या कार्रवाई हुई।
और सम्मानजनक शब्दों के साथ, ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा कोई ऐसी बात रखी गई जो हल्के शब्द उनके साथ उपयोग किए गए, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो सम्मानजनक नहीं था। जिस पद पर वो आसीन है, जिले के मुख्य अधिकारी है, उनको उस पद की गरिमा का भी ध्यान रखना था। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसा वक्तव्य अगर रखें और बोले तो आम जनता शासन पर कैसा भरोसा करेगी और कैसे आप तक पहुंचाएंगे। अगर मैं इतनी बहस और बात नहीं करता उनसे तो शायद ये कार्रवाई नहीं होती और वो जो दोषी थे उनके नाम भी उजागर नहीं होते। कल के बाद ही उनकी प्रेस विज्ञप्ति दी गई। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक है। हमारे जो मांगे हैं, ग्राम गोमगांव में जो मंदिर पर मूर्तियां खंडित की गई उनमें लिप्त दोषियों पर कार्रवाई हो। 2 नंबर पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जावे। शिव परिवार मार्बल की प्रतिमाओं का स्थापना कर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जावे, जिसमें प्रशासन एवं समस्त ग्रामवासी समाज समस्त धर्म प्रेमी सहयोगी हैं। प्रवासी लोग वनांचलों में अवैध कब्जा कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां से हटाया जाए। मंदिर के पास जो तालपानी की जगह है जिस पर अवैध कब्जा है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मंदिर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल, बिजली, पानी, कैमरे की व्यवस्था की जावे। तहसील क्षेत्र में जगह जगह अवैध मजारे बनाकर शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जावे। अवैध मजार बनाए जाने पर रोक लगाई जावे। आदिवासी क्षेत्र में जो महिलाएं गायब हो रही है उनकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। एक प्रकार का विधर्मियों के द्वारा यह षड्यंत्र है। सिराली तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से पट्टे बांटे गए, उसकी जांच कर प्रवासियों के पट्टे निरस्त किए जाए। जो लोग बरसों से यहाँ निवास रहते वो झोपड़ियों में रह रहे हैं और जो 2-2 साल से बाहर से आए हैं ऐसे लोगों को पट्टे दे दिए गए हैं, इसकी भी जांच करें और कार्रवाई करें। क्षेत्र में हो रही गौवंश की तस्करी पर रोक लगाई जावे। तस्करों को जिनका साथ मिल रहा है उन पर भी कार्रवाई की जावे। क्षेत्र में सारे मंदिर जो गांव से बाहर है उन पर प्रशासन द्वारा पेट्रोलिंग कर नजर रखी जावे ताकि असामाजिक तत्वों के द्वारा सुरक्षित स्थानों को ऐसा अंजाम न दिया जाए, घटना न घटे। पहलगांव मामले को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के द्वारा उत्तेजित होकर घटना को अंजाम दिया गया है। यह कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। इसमें लिप्त जितने भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी सबकी मांग है। और हम आपको 3 दिवस का टाइम देते हैं। अगर उचित कार्रवाई प्रशासन करता है और हमें आश्वासन लिखित में देता है तो हम धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे, अन्यथा हम जब तक बैठना पड़ेगा तब तक बैठे रहेंगे। ये हमारी मांगे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जुलूस निकाला जाए पहली बात तो। ये सही है। और पहले बात तो अपराधियों के नाम सार्वजनिक हो, जांच कर और उचित कार्रवाई करें। पहले एसपी को बुलाओ जिसने आपसे गलत बात करी, फिर धारणा कैंसिल होगी। ये बुलाया तुमने यहाँ, हमारे लिए आया ना, तो एसपी को बुलाया। जिससे कोई बात नहीं होगी एसपी को बुलाओ पहले। जिसने अपने से गलत बात करी उसको बुलाओ पहले। सही बात है। हाँ, ये कोई भी अधिकारी आके कहीं भी कर लेगा, इसके लिए अपन यहाँ बैठेगा। भाई एसपी को बुलाओ पहले, कोई कार्रवाई होगी, कोई कंप्यूटर भी चेक करा लेते हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठा वाली बात है तो उसमें मूर्तियां तो हम अरेंज करा रहे हैं, लेकिन बाकी जो व्यवस्था आप लोग करें, ग्रामवासी जो मिले करेंगे उसमें शासन सहयोग करेगा। एसपी के ऐसा कोई मुझे तो नहीं लगा कोई अभद्र व्यवहार हुआ है, ठीक है। अब आपके कहने से कुछ भी हो सकता है, आपका पक्ष आप रख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो वही ऐसी बहुत बात नहीं की उन्होंने, तो उस पर ये मेरा क्षेत्र अधिकार की बात है। फिर भी आप लोग का जो पक्ष है शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। शासन के पास भी वीडियो ऐसा वीडियो कोई अलग से बात है नहीं, कोई अलग चीज़ है। जो पक्ष है उसमें मेरे इस तरीके की कोई कार्रवाई है ना कुछ है, फिर भी शासन के प्रशासन के पास में पहुँचा दूँगा उसके पक्ष को आपको, क्योंकि निर्णय उसमें शासन को लेना ही है, मेरे को निर्णय नहीं लेना है। तो कम से कम ऐसे लोगों का मुंह क्यों छिपाया गया, उनको चुपचाप क्यों पेश किया, और मीडिया के सामने पुलिस जब सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इसमें क्यों नहीं करी। कम से कम उनका 4 चौराहे पे निकाल के जुलूस निकाला जाता, उनको 2 लठ मारे जाते, 4 लठ मारे जाते, तो हिंदू समाज आज यहाँ बैठा नहीं होता है, मार्केट बंद नहीं होता। ऐसे कोई सार्वजनिक रूप से किसी की पिटाई करने किसी को अधिकार नहीं है।
नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है सार्वजनिक नहीं सर। पिछले दिनों हमने इस टाइप की सोशल मीडिया पर रील पे जवाब नहीं सर, नाम बताता हूँ। इमरान लाला इंदौर में उसका बाकायदा जुलूस निकाला गया। अयूब लाला भोपाल, उसका इंदौर भोपाल के अंदर जुलूस निकाला गया। तो कभी किस मुद्दे पर तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे? तो ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनमें जुलूस निकले हैं। और सर अगर आप कड़ा संदेश नहीं देंगे ना तो ये घटना फिर बढ़ती रहेगी, या तो हम हमारे हाथ में कानून लेते रहेंगे, ये जनता ऐसी इकट्ठी होती रहेगी। कड़ा संदेश तो आपको देना पड़ेगा। कहीं न कहीं हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई है और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा। और अगर संतोषजनक जवाब देने में आप सक्षम नहीं है तो हम धरना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमें बैठना पड़ेगा। हम हमारे धर्म पर आज आने नहीं देंगे। आप बोल रहे हैं कि इसके लिए कोई बात नहीं की, वो मुझे धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं। हम है धर्म के ठेकेदार और धर्म के लिए हम जान लगा देंगे। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो पूरा शहर, पूरा क्षेत्र कल आपको मिलेगा और फिर आपको सामना करना पड़ेगा। एसपी, आप बोल रहे हैं कि एसपी ने कोई ऐसी बात नहीं की है। एसपी ने धर्म का ठेकेदार और आप पे कार्रवाई करूंगा। रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, आप रिकॉर्डिंग सुने। यहाँ हमारे बीच में जहाँ घटना घटी है गोमगांव से हमारे सम्मानित शर्मा जी उपस्थित है। उनका जो मकान और जो भी बना है दोषियों का, वो पूरा अतिक्रमण में है। आप जांच कराएं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, तभी हम यहाँ से हटेंगे। तो ये बोलो, इस कार्रवाई के लिए कम से कम उनके घर पे अतिक्रमण की कार्रवाई होना चाहिए और बुलडोजर चलना ही चाहिए। उनके घर पे तो चलना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। कोई भी आपको नियम विरोध आश्वासन नहीं दूंगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है लेटेस्ट 2 महीने पहले जी, यदि उसमें आता है उसको सब कार्रवाई शासकीय भूमि पर है तो जांच करा लेंगे ना। जांच कराएंगे। ऐसा लोग नहीं, मैंने बोला कि आप और उसमें कितने दिन में सर समय दें? जांच कितने समय में होगी? कोर्ट की गाइडलाइन उसको मिनिमम 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। जांच कितने दिवस में हो जाएगी? हम तो ये चाहते 3 दिवस का समय दिया भाई साहब ने आपको। 3 दिवस में जांच करा के हमारे लोगों को बताया जाए, ऑर्डर कराया जाए। आपके सामने जांच करा लेंगे। हाँ, आप आपके सामने जांच करा लेंगे। मतलब इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए। तो ही हम आश्वासन देते हैं आप, तो ही हम सोचेंगे धरना समाप्त करने के विषय तो कल ही जांच करा लेंगे। पीछे भेज दो, कल आ रहे हैं। 4 तारीख में बताइए ना सर। कल की बता रहा हूँ मैं। हाँ, कल ही जांच करा के अवगत कराए हमारे लोगों को। जांच करा ले, यदि अधिकार होगा तो कार्रवाई नोटिस जारी कर देना। उठेंगे कल ही सर, यदि कल तोड़ेंगे तो कल ही उठेंगे। लोगों को तो इस्तेमाल किया गया, उनके पीछे जो लोग जिन जो हाथ है सर उनको पकड़े जाए। ये पहली घटना नहीं है, तीसरी चौथी घटना। और यहाँ पे गतिविधि काफी दिनों से चल रही। बहन बेटी भी गायब हो रही है। अभी हरदा में 2 लड़की हाथ 14-14 साल की लड़कियां गई थी। इसमें आपने लेके आए, उसके लिए धन्यवाद हम कर रहे हैं। उसके लिए हिंदू समाज बताना चाहूँगा, आपने उनकी जैसे आदि है उनकी PR रिमांड वगैरह जो 2-4 दिन तो लेना था ना आपको। उनको सार्वजनिक नहीं किया, माना नहीं किया, पर दंगा हो जाता तो अभी तो गांव का माहौल खराब होता। और आज भी तो गांव का माहौल खराब हुआ, शहर बंद हुआ। ये सब चीजें आपकी प्राथमिकता थी। आपको ये पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर देना था। ये कौन सी कमियां है? हमारी तो है नहीं। जैसे आप बोल रहे हो धार्मिक उन्माद, उसकी दंगे फैलाने की धारा नहीं है। वो 298 होती है धार्मिक उन्माद की धारा है, ठीक है ना। तो वो धारा लगी है। उसकी चोरी की धारा लगाई गई इन्होंने। पहली बात क्लियर करो, चोरी की धारा लगाई क्या उन्होंने? भाई वो जो बयान देगा उसको बयान को भी तो उल्लेखित करना पड़ेगा ना सर। मेरे को तो आज भी नहीं पता ज्ञापन मैंने दिया था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नाम पे दिया था। तो मेरे को तो आज भी पता नहीं है कि कौन अपराधी का नाम है। जब मैंने दिया था तो साहब को मेरे को तो स्पष्टीकरण करना था और जो अपराधी का जिसने FIR करी उनको स्पष्टीकरण कर देना था, तो हम संतुष्ट हो जाते। आज आंदोलन की नौबत नहीं आती। बस इतनी सी हमारी मांग थी, उसके कारण आज आंदोलन करना पड़ा। उसमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। हम देखते हैं चिराली में यदि गांजा पकड़ती है पुलिस तो उसको भी स्पष्ट रूप से बाकायदा फोटो खिंचाती है, बाकायदा अपराधियों को। तो इन्हें तो इतना बड़ा अपराध करा, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। उसमें हमारे जैसे युवा अनियंत्रण होकर यदि कुछ गैर कदम उठा लेते जिससे प्रशासन के फिर हमारे ऊपर भी कार्रवाई होती हो सकता था सर। इसलिए आपको इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए जिससे हिंदू समाज संतुष्ट हो जाए। कानून सभी के लिए है ना। कानून सभी के लिए समान है।
जो भी अपराध करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आज सवाल उठाया तो सर आज हम समाज के ठेकेदार बन गए। नहीं काफी जलाधारी गोमगांव वाले मामले में जो मूर्तियां खंडित की है, हाँ, इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई है, बोले जेल भेज दिया। कोई किसी भी सार्वजनिक रूप से कोई मीडिया को बताया नहीं, जिम्मेदार लोगों को बताया नहीं। और वो बोल रहे एसपी साहब के आदेश पे हमने सारा काम किया, तो ये उचित नहीं है। उनको तो सजा ऐसे मिलनी थी कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो। ये दूसरा मामला है क्षेत्र में, सजा मिली है उनको, जेल गए वो लोग। नहीं, ये किसको मामला में सजा मिली? न्यायालय निर्णय लेगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से मीडिया को या जिम्मेदार लोगों को प्रेशर मत कीजिए। नहीं, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अच्छा, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, है ना। बेहतर होगा कि आप अपने काम से मतलब रखें। ठीक है, तो हम लोग हमारे हिसाब से करते हैं व्यवस्था। ठीक है, अब आंदोलन मत कीजिए। सुनिए मेरी बात, आप चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं आपको अवगत कर रहा हूँ। कार्रवाई कर सकते हैं, मैं आपसे भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको अवगत समझ नहीं रहे बात को। आप अवगत मत कराइए हमको। अच्छा, अपनी लिमिट में रहिए। बार बार मैं देख रहा हूँ आप ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आपको बताया ना कि आपको अवगत करा रहा हूँ कि भाई लोगों को अवगत क्या किया है, धार्मिक संगठनों को अवगत कराना था ना सर। आप ठेकेदार हैं समाज के, होना सर मैं। अच्छा, ठीक है भाई, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहचाने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिल गई है ना, जेल मिल गया उनको। हमें समाज के ठेकेदार, हमें ठेकेदार समाज के। अब तो जवाब हम तो है। जो बात कर रहा हूँ लॉजिक बात कर रहा हूँ, लॉजिकली बात कर रहा हूँ। हम लोग गलत बात कर रहे हैं, आप सब सही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ 50-100 लोग जो बैठे, 1000 लोग बैठे, सब लोग गलत बात कर रहे हैं, हम लोग सही बात कर रहे हैं। सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, शांति से बैठ जाए। हम हमारी जगह सर आज ज्ञापन लेने गए थे, क्या जो भी मेरे क्षेत्राधिकार की बात थी उस ज्ञापन में मैंने वो आश्वासन दे रहा हूँ, उस पर नियमित चाहे वो ज्ञापन देते या ना देते तो भी उन पर कार्रवाई की जाती है। मेरे संज्ञान में जो भी चीज़ें लाएंगे अतिक्रमण संबंध उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक उनकी मांग एसपी साहब के विरुद्ध कार्रवाई की थी, एक तो पहली बात कोई भी उन्हें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ बात नहीं कही है, और साथ ही मैं उसमें कोई भी आश्वासन चाह रहे थे एसपी साहब कार्रवाई के लिए, मैं उस पर आश्वासन देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। जो भी है निर्णय वो शासन द्वारा लिया जाएगा। उनका जो मांग थी उनको शासन को प्रेषित कर दी जाती है, यही में। कितनी मांगे आज जो बेसिकली उनकी एक स्पेसिफिक मांग है कि अतिक्रमण वहाँ जो मंदिर के आसपास की है वहाँ की स्पेसिफिक मांग है, तो अतिक्रमण के लिए मैं कल ही अतिक्रमण दस्तावेज की जांच करा लेता हूँ और जो जांच होगा निर्णय कर लिया। दूसरा उनका जो आरोप है वो घरों को बुलडोजर चलाने की मांग थी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक कुछ पट्टे को जांच कराने की है तो मैंने उनसे कहा है कि जो भी स्पेसिफिक आपके पास हो, कोई पट्टा गलत इशू हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दें, हम कार्रवाई करेंगे। को लेकर कुछ मामला बता रहे हैं, उसका भी नई चीज़ संज्ञान में लगी है, जैसे सर उनकी जो मांगे हैं उसमें से शासन ने कितनी मांगे अभी स्पेसिफिक मांग है, जैसे अतिक्रमण को लेकर स्पेसिफिक मांग और जो पट्टों की जांच के लिए स्पेसिफिक बताएंगे तभी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश के पट्टों की जांच कराई जाए, कोई मतलब कि ऐसा प्रश्न नहीं चल रहा है। जो भी स्पेसिफिक होगा स्पेसिफिक जांच कराई जाएगी। स्पेसिफिक जो भी बताया, जैसे उन्होंने तालपानी के अतिक्रमण की मुझे बताई है, तालपानी कल चेक कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं। उनमें क्या क्या धाराएं लगाई गई है? जो उचित धाराएं होती हैं, जो कि 298 लगती है PNS की धारा, जो धार्मिक उपासना स्थल में जो भी तोड़ फोड़ करता है उसमें 298 लगती है। 298 में ये FIR की गई थी और उनको गिरफ्तार करके हमने जेल में भेज दिया। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सर प्रेस नोट बाद में आप आया 2 दिन बाद, क्या कारण रहा ये? कारण यही था कि हो सकता है कि उसमें दंगे भड़कने की संभावना थी, इसलिए हमने उसको छुपा के रखा कि कोई उसके साथ मारपीट कर देता अगर गिरफ्तार आरोपी के साथ तो उसमें दिक्कत हो जाती। इस मामले में और भी आरोपी हैं? नहीं, इसमें और कोई नहीं। ठीक है।